हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। माय नेम इज़ आशीष और आज का जो सेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एमबीए एंड कैट एस्पिरेंट, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि अभी टाइम बहुत ही कम रह गया है, क्या ये इनफ टाइम है कैट की प्रिपरेशन करने के लिए अगर बिल्कुल बिगिनिंग से हम स्टार्ट करें, क्योंकि कैट लास्ट ईयर हुआ था 29 नवंबर को, अभी हम जून में एंटर कर रहे हैं। सो रफली हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं। सो आज 6 मंथ्स इनफ टू प्रिपेयर फॉर कैट? इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश मैं करूँगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं कैट में और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए अगर कोई अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा। सो आई होप इट विल क्लियर मैनी ऑफ योर डाउट्स इफ़ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे और करना है। जिन लोगों को एक डिटेल्ड में प्रिपरेशन करनी है, गहराई में जाके हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर कैट 2021 लाइव क्लासेस। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इफ़ यू एनरोल इन द लाइव क्लासेस प्रोग्राम। सो ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, रिकॉर्डिंग्स विल बी गिवन and you will also be given a membership of WhatsApp group along with the test series and the books. So you are most welcome to join these classes in case आपको गहराई में जाके प्रिपरेशन करनी है as I said earlier. So let's get started with the main agenda for today कि कैट की प्रिपरेशन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं इन जून, तो अब से आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए सो दैट आप एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर उसमें ला सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैट के परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की। तो कैट का जो पैटर्न है 2015 से 19 का जो पैटर्न है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे 2020 यानी लास्ट ईयर का जो कैट था उसमें पैटर्न चेंज हुआ था ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आउटसाइड। सो 2015 से 19 तक एक ही पैटर्न चल रहा था, 100 क्वेश्चन आते थे, 3 सेक्शन होते हैं इसमें, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, LR एंड DI, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई एम अज्यूमिंग कि जो भी लोग ये देख रहे हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक कैट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो ये है हमारा पैटर्न। और कैट 2020 में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए थे, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में एग्जाम खत्म करा के 3 स्लॉट में ख़त्म कराना था उसको। तो 76 क्वेश्चंस थे एंड उसी हिसाब से हर एक तीनों सेक्शन वही थे, सिलेबस वही था, टॉपिक्स वही आए थे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए थे। तो कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आ सकता है वो हम देखते हैं। इन द अर्लियर एग्जाम्स ईयर 2015 से 19 की अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, नेट स्कोर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था तो टोटल 300 मार्क्स थे। तो 300 में से इफ यू आर स्कोरिंग 150 और मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट अ परसेंटाइल अबाउट 99। उसके अलावा 135 से 150 के बीच का स्कोर है तो 95 से 99 के बीच में आपको परसेंटाइल हो सकता था। सिमिलरली 101 टू 134 में 90 टू 95 एंड फाइनली 81 टू 100 में 85 टू 90। लेस देन 85 परसेंटाइल पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए गुड कॉलेज। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 85 से कम परसेंटाइल आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि अच्छे कॉलेज मिलना, एक आध कॉलेज ही बचता है उसके बाद। अदरवाइज ट्राई टू गेट द हाइयर परसेंटाइल, 95 प्लस अगर आप टारगेट करेंगे तो दैट वुड बी गुड, और 6 मंथ्स में 95 प्लस इजीली लाया जा सकता है। आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स स्कोरिंग इवन 99 परसेंटाइल स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम अप्रैल में। तो अभी टाइम बचा हुआ है, तो ये मत सोचेगा, कुछ लोगों का ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि अभी क्या इनफ टाइम है, तो द आंसर इज़ यस, यू हैव इनफ टाइम अगर आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ द मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल इन 15 टू 19। लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, तो नेट स्कोर अगर आपका 100 भी आया था, 100 से 105 की रेंज में आपको 99 प्लस परसेंटाइल आ गया था। सिमिलरली 75 टू 80 के बीच में स्कोर था तो 95 परसेंटाइल था। सो अकॉर्डिंगली कट ऑफ थोड़ी कम हो गई थी, बट ऑन एन एवरेज ये देखा जाता है कैट में हिस्टोरिकली कि अगर आप टोटल मार्क्स का 50% ले आते हैं तो यू कैन हैव अ सेफ स्कोर, तो आपको बहुत सारे IIM से कॉल आ जाएगी। तो कैट जो है वो, जिनको नहीं पता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट IIMs कंडक्ट कराते हैं। देर आर 20 IIMs इन इंडिया और अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास सीट्स होती हैं IIMs में। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें भी काफ़ी अच्छी वैल्यू है अगर आप वहाँ से MBA की डिग्री ले लेते हैं या डिप्लोमा ले लेते हैं। कुछ कॉलेजेस डिप्लोमा देते हैं PGDM का। सो दैट इज़ अबाउट द कोर्स। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की,
तो जैसे मैंने अभी बताया था 3 सेक्शन आते हैं, VRC, LR एंड DI, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। VRC मतलब वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसके बाद पैराग्राफ समरी के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पैराग्राफ जंबल के आते हैं, उसके बाद ऑड वन आउट आते हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स मतलब अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप VRC सेक्शन भूल जाओ, कैट में आप नहीं कर पाओगे। अब रीडिंग हैबिट बनाने के लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉन फिक्शन, नॉवेल्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो अब से स्टार्ट कर दीजिए। बेटर इज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि उससे जीके भी इम्प्रूव हो जाएगी। एंड रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने के लिए VRC के लिए स्पेसिफिकली आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं रोज़ एक रीडिंग आर्टिकल पोस्ट करता हूँ। एंड उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, जीके इंप्रूव हो जाएगी, प्लस रीडिंग हैबिट बनेगी, वो अलग। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर VARC सेक्शन। तो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। एंड देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर अपनी डिटेल्स दे दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट VARC। DILR में कौन से टॉपिक्स होते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक है DI, और राइट हैंड साइड पे LR के टॉपिक्स हैं। सो DILR पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जा रहा है कैट का, वो लास्ट 4-5 ईयर्स। VARC मैनेजेबल हो जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मैनेजेबल है, बट DILR में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है स्टूडेंट्स की। इवन द टीचर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, केसलेट्स बेस्ड DI, वेन डाइग्राम्स, पाई चार्ट, ये सब DI के टॉपिक्स हैं। और LR में आपके लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एंड सो ऑन। कुछ इसमें मिक्स्ड सेट्स भी अब आने लगे हैं पिछले 2-3 सालों से, जिसमें DI और LR मिक्स्ड आते हैं। तो उसमें जो लाइन है, डिफरेंशिएटिंग लाइन बिटवीन LR एंड DI, वो थोड़ी ब्लर होती जा रही है। सो दैट इज़ द सेक्शन ऑफ DI एंड LR। तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज इज ऑफ अरिथमेटिक। जो पहले 5 टॉपिक हैं, परसेंटेज, SICI, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियोज एंड मिक्सचर्स, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। आप मान के चल सकते हैं 40% आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन अरिथमेटिक से ही आएगा। उसके अलावा एल्जेब्रा और ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हैं यहाँ तक के, तो भी आपका 80% कवर हो जाएगा। इनफैक्ट मोर देन 80%, 85% भी आप मान सकते हैं। बट सिंस हमारे पास 6 महीने, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप बाकी 3 टॉपिक्स छोड़ दें, नंबर सिस्टम, उसके बाद मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनको आपको छोड़ना नहीं है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो ऊपर वाले हैं, जो मैंने अभी बताया, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक, ये 3 तो आपको नॉन नेगोशिएबल है, करने ही करने हैं। सो दैट इज़ अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, हमने देख लिया कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आ जाता है। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, दैट यू नीड टू फिगर आउट। तो अगर आप आज कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जिससे आपको एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का आंसर देना है कि वाई डू यू वांट टू डू MBA एट ऑल। ये तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको MBA क्यों करनी है। कुछ लोगों को इसका पता ही नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा BTech में नौकरी नहीं लगी, या ग्रेजुएशन में जो कोर्स किया था उसमें नौकरी नहीं लगी, तो हम क्या करते हैं, MBA कर लेते हैं। सो दैट इज़ बाई कंपल्शन, नॉट बाई चॉइस। कुछ लोग कहते हैं, स्पेशली कुछ गर्ल्स मुझे बताती थी जब मैं इंटरव्यू लेता था इन द मॉक इंटरव्यूज़, कि सर एक्चुअल रीज़न तो ये है कि अगर अभी MBA नहीं करेंगे तो 1-2 साल में घर वाले शादी कर देंगे, MBA करने से 2 साल और मिल जाएंगे टू थिंक मोर अबाउट योर करियर। सो देयर आर सो मेनी रीजंस। कुछ लोग कहते हैं सर पैसा कमाना है इसीलिए MBA करनी है। तो सो मेनी रीजंस। तो सबसे पहले आपको अपना रीज़न पता करना है कि आप MBA करना क्यों चाहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता क्यों करना चाहते हैं, देन प्रॉबेबली यू आर नॉट मेकिंग अ राइट डिसीजन। सो ये आपको सेट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको सेट करना है कि आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है या टॉप 3 IIMs में जाना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई भी कॉलेज चलेगा, बस MBA मिल जाए, MBA हो जाए हमारी। सो
इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करिएगा। कॉलेजेस जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट विल बी योर टारगेट स्कोर। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ IIM-ABC में जाना है तो यू नीड टू टारगेट 99 परसेंटाइल एटलीस्ट। सिमिलरली अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बस ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाए, कुछ भी डिसेंट इनफ कॉलेज, तो एटलीस्ट आपको 85 प्लस तो टारगेट करना ही चाहिए। बट माई सजेशन इज़ दैट एम फॉर द हाईएस्ट, तब जाके थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी होगा तो 99 टारगेट करोगे तो शायद 95 तक आ ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन टारगेट फॉर ए हाइयर परसेंटाइल। तो एक टारगेट परसेंटाइल सेट करिए कि मुझे इतना परसेंटाइल लाना है। उससे टारगेट सेट करने से ये नहीं कि आपका परसेंटाइल आ ही जाएगा, लेकिन उससे इतना हो जाता है कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस डायरेक्शन में आपको कितना एफर्ट लगाना है। तो पहले आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहते हैं। अगेन इट्स अ टारगेट कॉलेज लिस्ट, वो आप बना सकते हैं। देन व्हाट इज़ द टारगेट स्कोर यू वांट टू अचीव। उसके बाद अब बात करते हैं आगे की चीज़ों की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैट का कोई भी पेपर डाउनलोड कर लो, 2000 लेटेस्ट कोई भी 18, 19, 20 जो भी आपको मिल जाए, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और जितना भी उसका एक्चुअल टाइम लिमिट था, क्योंकि 18 और 19 का 3 घंटे का होगा, 20 का टाइम लिमिट थोड़ा कम होगा, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट। अब आप कहेंगे सर हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, आप तो कह रहे थे बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं कि कैट का पेपर अटेम्प्ट करो। तो रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस कि आपको अपना करंट लेवल पता लग जाएगा कि अभी आप किस सिचुएशन में खड़े हैं और आपको कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके अभी आपने पेपर दिया और आपके मार्क्स आए लेट से 20 और आपके परसेंटाइल टारगेट के हिसाब से आपको मार्क्स लाने हैं लेट से 100, तो अभी आपको पता लग जाएगा कितना गैप है, 80 का गैप है। तो यानी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का स्कोर अगर अभी 50 है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज उसको है, तो उसके लिए उतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना 20 वाले को लगानी पड़ेगी। सो यू नीड टू चेक वेयर यू स्टैंड करेंटली। तो एक कोई भी एक्चुअल कैट पेपर डाउनलोड करो और उसको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की तरह जितना भी टाइम लिमिट है उस टाइमर लगा के उसको आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज द वन थिंग जिससे आपको पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। उसके बाद अगली चीज़ आपको क्या करनी है, स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे कैट वाले बोलते हैं कि 10th तक का मैथ्स आता है, हालांकि 10th के लेवल से काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो, बट स्टिल कहने के लिए वो 10th तक का ही मैथ्स है क्योंकि सारे टॉपिक्स वही हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने पड़ेंगे, जो हम अपनी क्लासेस में भी कराते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, देन वी मूव टू द एडवांस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करिए, इजी क्वेश्चन करिए, उसके बाद सॉल्व करिए मॉडरेट क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, एंड देन मूव टू द एडवांस्ड क्वेश्चंस और एडवांस कॉन्सेप्ट। तो हर टॉपिक में आपको यही करना है। फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक उठाया लेट से परसेंटेज का, तो आपने परसेंटेज के मान लेते 30 बेसिक क्वेश्चन कर लिए, 30 एडवांस क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 30 मॉडरेट 40 एडवांस, इस तरह से। या आप कुछ भी आप इनका रेशो रख सकते हैं, बट इक्वल सही रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॉडरेट टू हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन आते हैं कैट में, कुछ ईजी भी होते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डिवाइड योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तब जाके आपका एक टॉपिक खत्म होगा। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्लान। और ये सब आपको ख़त्म कर देना है अभी जून से स्टार्ट करके अगस्त तक। अगस्त तक ट्राई करिए कि आपके सारे टॉपिक्स ओवर हो जाएं, सो दैट सितंबर ऑनवर्ड्स क्या करना है उसको मैं भी बताऊंगा। तो अगस्त तक ये सब फिनिश कर देना है। नाउ सितंबर एंड अक्टूबर में आपको क्या करना है, इनफैक्ट अगस्त में ही स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। तो टेस्ट सीरीज आपके पास या तो होगी या आप ले लीजिएगा। इन केस यू वांट टू एनरोल इन द टेस्ट सीरीज, तो उसमें भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन गेटिंग द एनरोलमेंट इनटू ए टेस्ट सीरीज। और मॉक टेस्ट आपको अगस्त से स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट आपको वीक में एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है इनिशियली, और उसके बाद आपको इसको इंक्रीज करके 2 मॉक टेस्ट पर वीक भी कर देना है। कोशिश करिएगा एटलीस्ट 20 to 25 मॉक्स आप दे लें टिल द अक्टूबर एंड, ये मान के चलिए। अब अक्टूबर में आपने ये सब कर लिया। नवंबर में आपको क्या करना है, नवंबर यू नीड टू रिजर्व फॉर रिविजन।
जितना भी आपने पढ़ लिया दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करिए, एंड मॉक टेस्ट में जो डिफ़िकल्ट चीज़ें आई थी उनको सॉल्व करिए। तो नवंबर पूरा रिजर्व कर लीजिए रिवाइज करने के लिए। दैट इज़ हाउ यू नीड टू प्लान। अब मैं इसमें माइक्रो मैनेजिंग में नहीं जा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन कब करने हैं, कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको तो टाइम ही टाइम है। सो दैट इज़ द थिंग। तो अपने रूटीन के हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बट ये मान के चलिए आपको पर वीक कुछ भी करके 20 to 25 आवर्स निकालने पड़ेंगे, 20 to 25 आवर्स हर वीक में। तो डेली आप मान के चलिए 3 से 4 घंटे। तो वो कैसे निकालने, दैट इज़ अप टू यू, बट दैट शुड बी इनफ इन द नेक्स्ट 6 months टू गेट अ गुड हैंग ऑफ योर कैट प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा और क्या चीज़ें आ सकती हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगी? कैट के पास्ट पेपर्स, कैट के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं 1990 से लेके एंड 2008 तक के तो अवेलेबल हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कैट का रिटन एग्ज़ाम होता था। उसके बाद 2008 में उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था। तो 2008 से लेके और फिर 15 तक के शायद नहीं मिलेंगे, 15-16 तक के, क्योंकि वो पब्लिकली उसको नहीं दिया जाता था पब्लिक डोमेन में। 2017, 18, 19, 20 इनके फिर से वो देने लगे हैं, तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल। अब आप कहेंगे नहीं सर हमारा तो फलाना कोचिंग सेंटर था, उन्होंने तो कहा था हमारे पास तो बीच वाले भी अवेलेबल हैं। तो 2009 से लेके और 16 तक के पेपर जिनके पास भी हैं वो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं। सो दे आर नॉट एक्चुअल पेपर्स, दे आर मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स। तो वो बात अलग है, चलिए उसमें नहीं जाते, बट पास्ट पेपर्स वुड बी वेरी यूजफुल इन केस यू वांट टू अटेम्प्ट देम। अब सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं VARC सेक्शन की। तो जैसे मैंने बताया, एक तो रीडिंग हैबिट अपनी बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 200 RCs टिल अक्टूबर। आप 1 RC पर डे कर सकते हैं, आप अल्टरनेट डे पे 1 RC कर सकते हैं, जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन अक्टूबर तक 200 RC का आपको ख़त्म कर लेना है। और रीडिंग में आपको क्या पढ़ना है? एक तो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं आपको। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है तो ये चीज़ तो विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। तो एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत सारे जो कैट के RCs होते हैं वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं। जैसे पिछली बार न्यूयॉर्क टाइम से एक आर्टिकल आया था, वही न्यूयॉर्क टाइम जिसके ऊपर अभी हल्ला मचा हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम ने गलत डेटा दे दिया इंडिया की डेथ्स के बारे में। सो न्यूयॉर्क टाइम, गार्जियन, ऐसे जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं उनसे डायरेक्ट आर्टिकल्स आ जाते हैं एज एन RC। या फिर आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर के कैट एग्जाम में इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक RC आया था, मतलब आर्टिकल आया था, उसको RC बनाया था उन्होंने। सो दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर VARC सेक्शन। तो 200 RCs मिनिमम। उसके बाद DI एंड LR, इसमें भी आपको कोशिश करनी है कि टोटल 300 सेट्स आप कर लें टिल अक्टूबर, सारे टॉपिक्स के मिला के। ये टोटल मैं बात कर रहा हूँ पूरे सेक्शन की। तो इसमें आप 100 DI पकड़ के चलिए, 100 LR और 100 आप करिए मिक्स्ड, क्योंकि मिक्स्ड सेट्स बहुत आने लगे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, पहले बेसिक क्वेश्चन करिए हर टॉपिक के, फिर मॉडरेट करिए, फिर एडवांस करिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ द ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ योर कैट एग्जाम। तो 20 से 25 घंटे पर वीक लेके चलिए, और ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। इन केस यू वांट टू एनरोल इनटू द क्लासेस, डू लेट मी नो बाय गिविंग योर डिटेल्स ऑन द लिंक्स। कोई और भी क्वेश्चन है आपका अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू टू गेट टू गिव यू द आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। होप यू लाइक दिस सेशन एंड विल अगेन मीट विद समथिंग न्यू। टिल देन कीप लर्निंग।